हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? हैप्पी इंग्लिश न्यू ईयर टू यू। आप लोग इस न्यू ईयर में खुश रहो, स्वस्थ रहो। और स्कूल भी स्टार्ट हो गई, अब तो अच्छा से पढ़ाई करना। तो आज तो बुधवार है और मैं इसीलिए आ गई स्टोरी टाइम विथ मामुनी इस चैनल को लेकर आपके पास। कृष्ण कथा में आपका स्वागत है। आज बताएंगे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के बारे में। भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे सुदामा, उनके बारे में बताएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप सभी को इस चैनल में स्वागत करते हैं, आ जाओ। सुदामा श्री कृष्ण जी के बचपन के मित्र थे। जब श्री कृष्ण गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए सांदीपनि के आश्रम गए, तब वहाँ श्री कृष्ण से सुदामा की मित्रता हो गई। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण का पुत्र था। वो बहुत सादा सीधा और भोला भाला था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण उसे बहुत पसंद करते थे और उनसे मित्रता की। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के खास मित्र थे। तो गुरुकुल के शिक्षा के बाद वे दोनों अपने अपने घर चले गए। श्री कृष्ण तो राजा के पुत्र थे। श्री कृष्ण बड़े होकर द्वारकाधीश बन गए, द्वारका के राजा बन गए, और सुदामा गरीब ही रह गए। वे भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिताते थे। उनके पास बच्चों को अच्छी तरह पालन पोषण करने के लिए भी पैसा नहीं था। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा, आप तो बताते हैं कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपका परम मित्र है, बाल सखा है, तो क्या आप उनसे मदद नहीं मांग सकते? वे तो भगवान है, वे ज़रूर हमारी मदद करेंगे, आप जाइए ना उनके पास। तो सुदामा ने कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ, पर मैं उससे कुछ नहीं मांगूंगा। तो उनकी पत्नी ने कहा, ठीक है, आपको मांगना नहीं पड़ेगा, वे तो भगवान है, वे सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में और बिन मांगे ही सब कुछ दे देंगे, आप बस एक बार जाइए तो उनके पास। सुदामा बहुत ही स्वाभिमानी थे, इसीलिए पहले संकोचवश बहुत मना करते रहे, लेकिन पत्नी के आग्रह पर द्वारका जाने का निश्चय किया। तो पत्नी से कहा, मैं मित्र के पास क्या लेकर जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो पत्नी ने परोस में से 2 मुट्ठी चावल लेकर मांगकर लाई और एक पोटली में उसे बांधकर दे दी। सुदामा उस पोटली का लेकर द्वारका की ओर चल दिए। तो कई दिनों की यात्रा करके द्वारिका अंत में पहुंच गए। द्वारिका पहुंचते ही बाप रे, सुदामा तो आश्चर्यचकित रह गए। पूरी नगरी सोने की थी, सभी लोग बहुत सुखी थे। अंत में सबको पूछते पूछते वे श्री कृष्ण के राजमहल के पास आ गए। वहाँ द्वारपाल ने उन्हें रोक लिया। मात्र एक ही फटे हुए वस्त्र को लपेट गरीब ब्राह्मण देखकर द्वारपाल ने उसे प्रणाम किया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप यहाँ क्यों आए हैं? तो सुदामा ने कहा, मैं बहुत दूर से आया हूँ यहाँ श्री कृष्ण से मिलने। तो द्वारपाल ने कहा, श्री कृष्ण से मिलने? क्या आपको पता है श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण यहाँ के राजा है, राजा। तो सुदामा ने कहा, हाँ, उस श्री कृष्ण से ही मिलने तो मैं आया हूँ। श्री कृष्ण मेरा परम मित्र है। द्वारपाल तो चौंक गया, ये क्या कह रहा है ये ब्राह्मण? ये फटे हाल में है और कह रहा है कि राजा उनका मित्र है। क्या ये पागल है? तो सुदामा ने कहा, जाओ ना, बताओ ना उसे कि सुदामा आया है। तो द्वारपाल ने कहा उसे,
आप यहीं पर ठहरिए ब्राह्मण देवता, मैं जाता हूँ और उन्हें कहता हूँ, आपके बाद संदेश उन तक पहुँचाता हूँ। तब द्वारपाल गया और सुदामा द्वार में खड़े रहे। और सुदामा की ये फटे हाल में सुदामा को देखकर सभी लोग तो हंसी उड़ाने लगे। और सुदामा मन ही मन सोच रहे थे, क्या जाऊँ या ना जाऊँ, क्या मिलूँ या ना मिलूँ, श्री कृष्ण क्या मुझे पहचानेगा, श्री कृष्ण तो अब राजा बन गए और मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ, क्या मुझे स्वीकार करेगा श्री कृष्ण, ऐसे सोच रहे थे। और उधर श्री कृष्ण श्रृंगार में व्यस्त थे। राजसभा में आने के लिए श्री कृष्ण को सभी उनकी रानियां श्रृंगार कर रही थी। और इस समय द्वारपाल गया और श्री कृष्ण से कहा, प्रभु आज्ञा हो तो मैं एक बात आपको कहूँ। तो श्री कृष्ण ने कहा, कहो द्वारपाल, क्या है। द्वारपाल ने कहा, प्रभु द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, आपसे मिलना चाहता है। तो श्री कृष्ण ने कहा, तो क्या हुआ द्वारपाल। तो द्वारपाल ने कहा, नहीं प्रभु, ये तो कोई पागल लगता है। फटे हाल में एक ब्राह्मण नंगे पैर, सर पर ने न पगड़ी न अच्छे कपड़ा और न पाँव में जूता, कुछ भी नहीं है, और उसे आपको अपना परम मित्र बताते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, क्या मेरा परम मित्र है, क्या नाम है उसका। तो द्वारपाल ने कहा, वो बताते हैं कि उसका नाम है सुदामा। नाम सुनते ही श्री कृष्ण ने कहा, क्या सुदामा आया है, सुदामा। श्री कृष्ण दौड़ने लगे नंगे पैर, सुदामा 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 आया है, सुदामा रुको, सुदामा रुको। ये कहते हुए श्री कृष्ण सूझ बूझ खो के दौड़ने लगे नंगे पैर। ये दृश्य देखकर तो सब चकित हो गए, ये क्या है, कौन आया है जिसके लिए श्री कृष्ण हमारे राजा दौड़ने लगे नंगे पैर। और सुदामा लौट जा रहे थे। श्री कृष्ण ने उन्हें रोक लिया, सुदामा रुको, सुदामा रुको। सुदामा ने देखा कौन आ रहा है, पीछे मोड़कर देखा तो देखा कृष्ण नंगे पैर दौड़ते हुए आ रहा है। कृष्ण ने सुदामा को गले लगा लिया, आओ सुदामा, तुम मुझसे मिले बिना लौट जा रहे हो, ये क्या है सुदामा। सुदामा ने कहा, मुझे संकोच हो रहा था कि तुम मुझे पहचानोगे या नहीं। तुम एक राजा हो और मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, इस फटे हाल में हूँ, इसीलिए मैं लौट जा रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, नहीं सुदामा, तुम मेरे परम मित्र हो, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, आओ मेरे साथ मेरे महल में चलो। सुदामा ने कहा, नहीं, मैं महल में नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हें देखने के लिए आया था, तुमसे मिलने के लिए आया था, और तुमसे मिल गया, अब नहीं, अब महल में नहीं जाऊँगा। कृष्ण ने कहा, क्यों नहीं जाओगे। सुदामा ने कहा, नहीं, मैं इस फटे हाल में आपके महल में नहीं जा सकता, वहाँ रानियाँ हैं और दासियाँ हैं, सब हंसी उड़ाएंगे मेरे को। तब कृष्ण ने सुदामा को कहा, नहीं मित्र, आप मेरे परम मित्र हो, आओ तो सही, देखो ना। तो सारथी से कहा, सारथी रथ लाओ, मेरा परम मित्र के भव्य स्वागत का आदेश दो। तो रथ आ गया और सुदामा को रथ में बिठाकर भगवान श्री कृष्ण से उसे राजमहल में ले गए। राजमहल में जाते ही रानियाँ दासियाँ सभी मिलकर उनका भव्य स्वागत किया, फूल चढ़ाकर। श्री कृष्ण ने उसे अपना सिंहासन पर बिठा दिया और उनके पैर रुक्मिणी
उनकी रानियाँ मिलकर श्री कृष्ण ने मिलकर उनके पैर धो दिए और पैर धोकर श्री कृष्ण ने सुदामा के लिए अच्छे कपड़े मंगवाया और उनको पहना दिया। सुदामा के लिए अत्यंत स्वादिष्ट भोजन बनाया और दोनों ने मिलकर खाया। और श्री कृष्ण ने देखा कि सुदामा एक पोटली को छिपा रहा है। सुदामा ने कृष्ण ने कहा, सुदामा तुम्हारे हाथ में ये पोटली, हाँ एक पोटली है ना, क्या है ये? भाभी जी ने मेरे लिए कुछ भेजा है क्या? सुदामा ने कहा नहीं नहीं। सुदामा लाज के मारे कुछ नहीं बता रहा था, तो बताया नहीं नहीं वो कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये रहने दो। तो श्री कृष्ण ने कहा नहीं, भाभी जी ने ज़रूर मेरे लिए कुछ भेजा होगा, मेरे लिए कुछ भेजी होगी। नहीं, मैं तो ये लेकर ही रहूँगा। तो उसे छीन ली और कहा, ये खोल के देखा, अरे वाह, तुम ये मेरे लिए क्या लाए हो? प्यार से भरा ये चावल, ये तो मैं बहुत स्वाद से खाता हूँ। सुदामा तो अचम्मा हो गए। और फिर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल खा लिया। जब वे दूसरी मुट्ठी भरने लगे तो रुक्मिणी ने उन्हें रोका और बोली, प्रभु इससे ही उनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, छोड़िए ना, इसे हमको दे दीजिए, हम सब मिलकर बांट के खा लेंगे। तो श्री कृष्ण क्या करे, मान ली। तो अगले सुबह सुदामा अपने नगर की ओर वापस चल दिए। जब सुदामा अपने घर पहुँचे तो वे हैरान रह गए, अरे बाप रे, ये क्या है? यहाँ तो कोई झोपड़ी नहीं है, वहाँ तो एक विशाल महल खड़ा था। सुदामा, ये कैसा चमत्कार है? मैंने तो ये झोपड़ी देखा था, मैंने तो जाते समय एक झोपड़ी था यहाँ, अब कैसे एक विशाल महल आ गया? क्या मैं गलती से और किसी जगह आ गया? तब उन्होंने देखा उनकी पत्नी और बच्चे बाहर आए। उन्होंने कीमती कपड़े और आभूषण पहन रखे थे। सुदामा ने देखा, पत्नी दौड़ कर आई और सुदामा को प्रणाम करते हुए बोली, स्वामी, ये भगवान श्री कृष्ण ने हमको दिया। आप वहाँ गए थे और भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर हमारा झोपड़ी बदलकर एक विशाल महल बना दी। सुदामा ने अपनी आँखों में आंसू भरकर भगवान कृष्ण को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। सुदामा रोने लगे। सुदामा की पत्नी ने पति को बताया कि किस तरह भगवान ने उनकी झोपड़ी को महल में बदला और उनके पूरे घर में धन धान्य का ढेर लगा दिया। तो बच्चों, भगवान श्री कृष्ण सुदामा को कुछ नहीं बताया, लेकिन सुदामा के सारी ज़रूरतें पूरी कर दी। तो बच्चों, सुदामा एक भोला भाला था, ब्राह्मण था, इसलिए भगवान उसे बहुत पसंद करते थे। आप भी ऐसे भोले भाले रहो तो भगवान आपको बहुत पसंद करेंगे और मनचाहा वरदान देंगे। तो भगवान किसे पसंद करते हैं? जो अच्छे बच्चे होते हैं, भगवान उसे पसंद करते हैं। सुदामा की तरह आप भी सुदामा की तरह बनो और भगवान से रोज़ प्रार्थना करना और सच्चाई के राह पर अड़े रहो। सदा सच्चाई के राह पर चलो तो भगवान आपको भी पसंद करेंगे। तो खुश रहो बच्चों, स्वस्थ रहो। और आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। नमस्कार।